अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन जाने वाली वेजिटेबल रेसिपी धनिया आलू की रेसिपी लेके आई हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी धनिया आलू की रेसिपी देने जा रही हूँ, वेजिटेबल रेसिपी। मेरे चैनल पे से पहले भी आलू की रेसिपीज़ मौजूद हैं, लेकिन आज जो मैं आपको रेसिपी देने जा रही हूँ उसमें मैं धनिया बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगी। स्पेशली हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़बरदस्त होता है ये और बहुत मज़े का बनता है। तो सबसे पहले ऑयल डाल लिया मैंने हाफ़ कप। एक मैंने दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, ये जाएगा इसमें। बहुत सिंपल और बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, क्योंकि ईद पर काफ़ी ज़्यादा गोश्त वगैरह पका होता है घर में, तो बिल्कुल आपका जो मुँह का जायका है वो अजीब सा हो जाता है। तो इसके बाद स्पेशली ईद वगैरह के बाद मैं स्पेशली इस तरह की कोई ना कोई रेसिपी ज़रूर बनाती हूँ। अच्छी तरह से फ्राई कर लें प्याज को। हल्के हल्के से ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, तो तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। लहसुन अदरक अच्छी तरह से फ्राई कर लें। मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, जिसको मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है। आप चाहें तो जो मर्ज़ी शेप दे सकते हैं। प्याज अदरक लहसुन वगैरह अच्छी तरह से फ्राई हो गए। आलू लिए हैं मैंने, और मैं आलू को हमेशा जो है पानी में डिप करके रखती हूँ, नमक वाले पानी में, ताकि इसका स्टार्च वगैरह निकल जाए अच्छी तरह से। मैं हमेशा अपने आलू की रेसिपीज़ में ये बात बताती हूँ। अच्छा, आप स्पाइसेस डाल देते हैं। 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर जाएगा, इसके अलावा हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, और इसके अलावा धनिया पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून। धनिया जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है, धनिया पाउडर ये जाएगा। इसके अलावा मैं ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ। ज़ीरा जाएगा, धनिया बिल्कुल एंड पे शामिल करेंगे जब हमारे जो आलू होंगे वो अच्छी तरह से टेंडर होने वाले हो जाएंगे। धनिया भी नहीं डालेंगे हम। हाफ़ कप मैंने टमाटो प्यूरी ली है, वो जाएगा इसमें। चाहे तो काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्यूरी बना के रखती हूँ तो मुझे आसानी हो जाती है। टमाटर की प्यूरी कैसे बनाई जाती है इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं आपको दूंगी। पहले जो अगर आपने चीज़ें इस तरह से सारी तैयार करके रखी हूँ तो बहुत जल्दी जो है खाना वगैरह तैयार हो जाता है। अच्छा, अब इसमें ऑयल आना शुरू हो गया ऊपर। अब मैं तकरीबन 1 गिलास पानी डालूंगी, ताकि आलू जो है वो अच्छी तरह से हमारे टेंडर हो जाए, और फिर इसको लिड दे दूँगी। तो तकरीबन 1 गिलास पानी डाल दें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें और लिड दे दें। तकरीबन 15 मिनट बाद इसको देखते हैं। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं। आलू जो है काफ़ी हद तक टेंडर हो गए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह से हो गए हैं। अच्छा, अब इस टाइम पे धनिया डाल दें। मैंने पूरी एक गड्डी धनिया की ली है, अपनी मर्ज़ी से इससे भी ज़्यादा कम या इससे कम या इससे ज़्यादा कुछ भी आप कर सकते हैं। पूरा धनिया जाएगा इसमें। फ़िलहाल मैं हाफ़ हरी मिर्ची डालूँगी।
अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको मिक्स करना है और 2 मिनट के लिए दम पे रखना है और धनिया आलू जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी है। ऑयल भी ऊपर अच्छी तरह से आना शुरू हो गया है। तो फिलहाल 2 मिनट के लिए इसको दम पे रख दें ताकि ये धनिया जो है थोड़ा सा पक जाए। 2 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं। आलू अच्छी तरह से रेडी हो गई है हमारी वेजिटेबल रेसिपी। ऑयल भी आ गया अच्छी तरह से ऊपर। बस अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इसे ज़रूर बनाइएगा, स्पेशली बकर ईद के बाद ज़्यादा अच्छी लगती हैं इस तरह की रेसिपीज़। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल नाशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।